इसके अग्रिम प्रसंग में आता है महाभारत का प्रसंग। और महाभारत के प्रसंग में मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं, जीवन में अगर लालच रहेगा तो कलेश रहेगा। अगर आप लालची बने रहे तो कलेश होगा ही होगा। आपका अपना सगा कोई नहीं रहेगा, सब निकल जाएंगे तुम्हें अकेला छोड़कर। लालची कभी सुखी भी नहीं रहता, ध्यान रखना। दुर्योधन कभी भी सुखी नहीं रहा, बल्कि सम्राट वो था, राजा भी वही था, सारा राजपाट उसके पास था। इसके बाद भी दुर्योधन कभी सुखी नहीं रहा। वजह उसका लालच। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अगर आधा राज नहीं देना चाहते तो मत दो। पांडवों को तुम मात्र और मात्र 5 नगर दे दो। 5 नगर नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। 5 गांव नहीं दे सकते तो 5 महल दे दो। 5 महल नहीं दे सकते तो 5 मकान दे दो। 5 मकान भी नहीं दे सकते तो 5 झोंपड़ी दे दो। दुर्योधन कहता है, बिना युद्धेन केशव, हे केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं कह सकता हूं कि लालच भी विनाश का एक पहलू है। जो ये जीव लालची होता है वो सबसे पहले अपने जीवन का विनाश कर लेता है। जो जीव लालची होता है वो अपने रिश्तों का विनाश कर लेता है। जो जीव लालची होता है वो मान सम्मान का विनाश कर लेता है। लालची जीव की कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई मान सम्मान नहीं करता। आप बताइए, आप करते हो किसी का? आपको पता चल जाए सिर्फ लालची है, बोले कितना बड़ा लालची है, बोले इसका कोई सगा नहीं, मात्र पैसा सगा है। क्या करोगे? उसका मान सम्मान दोगे? उसे अपने घर में बैठने का अवसर दोगे? अब आके बैठ जाए वो एक अलग बात है, वरना स्पेशल निमंत्रण तो नहीं दोगे, मैं कह सकता हूं। बोले क्यों? बोले लालची जीव से कोई संबंध नहीं बनाना चाहता, कभी तो परमार्थ करे। और कई लालचियों को तो मैं इतना जानता हूं कि वो अपने माँ बाप के भी सगे नहीं होते। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे। और जो माँ बाप का सगा नहीं हुआ वो परमात्मा का सगा तो हो ही नहीं सकता। लालची इतना और माला घुमा ले तो भजन हो गया क्या? बहुत लालच है, सारे रिश्ते बिगाड़ के बैठा है, और शाम को माला घुमा ली, हरे रामा हरे रामा हरे रामा, और बाद में मांग लिया इतना और कहीं से आ जाए तो आनंद आ जाए। भगवान भी जानते हैं अभी भी मुझे याद कर रहा है तो सोच मात्र कुछ पाना है। ऐसे लोगों को भगवान भी सम्मान नहीं देते, प्यार नहीं देते। दुर्योधन को लाख लाख समझाया लेकिन वो लालची नहीं माना, और लालची जब नहीं माना तो युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में बहुत बड़ा विनाश हुआ। वैसे एक बात और कहना चाहूंगा मैं, युद्ध से पहले एक बहुत अच्छी लीला हुई, जानते हो क्या? दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए द्वारका। लेकिन एक विचित्र स्थिति यह बनी कि दुर्योधन पहले पहुंचा, अर्जुन बाद में। अब भगवान कन्हैया सोच रहे मेरे गोविंद तो बड़े नटखट हैं, इनसे लीला कोई और दूसरा तो है नहीं। इन्होंने सोचा कि दुर्योधन पहले पहुंच गया, और दुर्योधन पहले पहुंच गया तो दुर्योधन जो मांगेगा उसे देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का स्वभाव है, भगवान से जो मांगते वो तो दे ही देते, वो मना नहीं करते कभी, है कि नहीं? है, दे देते हैं ना, जो भी मांगो दे देते। अच्छा ले जा, चल ले जा। कितना दयालु है वो, क्या दूसरा कोई ऐसा दयालु हो नहीं सकता, तुम्हारी कसम कोई नहीं हो सकता इतना बड़ा दयालु। बाप पिता भी मां भी कई बार देने के बाद एक बार कहेंगे बस अब नहीं, कहेंगे या नहीं? एक ही दिन में बच्चा अगर 10 बार चॉकलेट मांगे तो मां उसके गाल पे कितनी खाएगा?
आज ही खा लेगा क्या पूरी दुकान? आई एम राइट, आई एम रॉन्ग? बोलिए क्यों? तेरा ही तो बच्चा है, खिला, किस काम में आएगा वो? तिजोरी में जमा। इनकम टैक्स की पड़ गई रेड तो रेड हो जाएगी। फिर खिला बच्चे को? बोल नहीं, बहुत खाता, खर्चा बहुत करता है, रोज इतना दुकान पे पैसा डालता। बच्चे का भी सगा नहीं, पैसे का सगा है। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। राधे। जिसने हमें पाला पोसा जन्म दिया वो भी हमें 10 बार देने के बाद 11वीं बार मना कर देते हैं। लेकिन मेरा परमात्मा कितना दयालु है, जब से जन्म लिया है तब से मांग रहे हैं, और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक मांगते रहेंगे। लेकिन वो कभी मना नहीं करता, वो हमेशा देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। फिर भी दे रहा है, ठीक है, मांग लिया, मांगते रहते। तो भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से पहले आ रहा है और ये मांगेगा तो मुझे देना पड़ेगा। अब क्या करूं? भगवान सोचे भी एक काम करो, चलो सो लेते हैं। क्या करते हैं? सो लेते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लेते। भगवान कभी सोते हैं क्या? जवाब दो। लेकिन जब देखा ना दुर्योधन आ रहा है, बोले सो जाओ। जब भी कोई बुरा व्यक्ति आ जाए ना मिलने आपसे, लालची आ जाए, तो थोड़ी सी बचने की कोशिश जरूर करना चाहिए। कहते हैं खल और कांटे से बच कर निकल जाओ तो ज्यादा बढ़िया। अब भगवान सोच रहे हैं भाई जब तक कोई अच्छा ना आवे, जब तक इससे क्यों मिला जाए। तो पता क्या किया? बोले भगवान कृष्ण सो गए। बोले कहां? बोले रुक्मणी के महल में जाके सो गए। अब दुर्योधन तो समधी भी है ना, भगवान का समधी भी है। अब जब इसने सुना कि समधिन के पास समधी सो रहे हैं, इसको इतनी भी शर्म नहीं आई, चलो जगने तक वेट कर ले। लालची किसी की शर्म भी नहीं करता। बोले चलो समधिन के पास ही तो हैं, महल में ही तो। बोले हाँ। बोले ठीक है हम चलते। गया रुक्मणी जी के महल में गया। अब हमारे यहाँ तो घूंघट चलता है ना, ब्रज के तो सब लोग जानते होंगे। अब रुक्मणी जी ने देखी कि समधी जी आ गए, और रुक्मणी जी चरण दबा रही थी उस समय। भगवान श्री कृष्ण जो सो रहे हैं, नैन बंद हैं, और रुक्मणी जी चरण दबा रही हैं। अब समधी आ जाए तो पति के चरण दबाना समधिन उचित नहीं समझती। हमारे यहाँ तो नहीं, आजकल की समधिन की कोई गारंटी नहीं है। आजकल की समधिन बड़ी अच्छी और समधी भी बड़ा अच्छा। आजकल समधी समधिन नहीं रहे। बोले आजकल तो बहन भाई साहब हो गए। बहन जी हमने अपनी पुत्री नू बड़ी पढ़ा लिखा कि नू पढ़ा, भाई साहब तुसी चिंता ना करो, जैसी तुहाडी कुड़ी वैसी मारी कुड़ी। अब जब तुम बहन भाई हो गए तो बच्चों के साथ क्यों बुरा कर रहे हो? बेचारों के साथ में, ये भी तो बहन, तुम बहन भाई हो गए तो तुम्हारे बच्चे क्या हो गए? बोलना जरा, जवाब दो, क्या हुए? राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। रिश्तों को संभाल के रखो तो ज्यादा ही बढ़िया। समधी को समधी रहने दो, भाई साहब मत बनाओ। हम मॉडर्न हो गए महाराज, इसलिए भाई साहब बोलते। सिर्फ भाई साहब ही बोलना, कुछ और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई साहब मत बोलो। तो रुक्मणी जी ने देखा समधी जी आ गए, तो रुक्मणी जी घूंघट करके वहां से चली गई। समधी जी को तो नहीं रही है तो समधिन को आ गई, समधिन चली गई उठ के। अब देखिए इसके बैठने की जगह देखिए, जाके बैठा है भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने। अभी अभी जो जगह खाली हुई है वहां भी बैठ सकता था। समधिन ने जो जगह खाली की है, चरणों की जो जगह खाली हुई है, वहां भी बैठ सकता था, लेकिन वहां नहीं बैठा। बोले क्यों? बोले लालची है ना, और अभिमानी भी साथ में। बोले फिर? बोले सिरहाने जाकर बैठ गया। एक ने कहा इसने तो भगवान का अपमान किया, भगवान के सिरहाने जाकर बैठ गया, ये तो कौन सी जगह, कौन से नरक में जगह मिलेगी इसको। दूसरा एक संत बोले नहीं अच्छी जगह बैठा है। बोले क्यों? बोले इसने अपनी जगह सही चुनी है। बोले कैसे? बताइए तो सही। बोले सिरहाने बैठा है, मुख का दर्शन नहीं होगा। सिरहाने बैठा है, मुख का दर्शन नहीं होगा। बोले तो? बोले सिरहाने बैठा है तो पीठ का दर्शन होगा। बोले पीठ में? फिर? बोले भगवान के पीठ में पाप निवास करता है, और दुर्योधन पापी है, और पापी अगर पाप के पास नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा? ठीक ही बैठा अपनी जगह पर, पीठ पीछे ही अधर्म रहे, आगे हरि के आ नहीं सकता, आगे धर्म सदा ही रहे।
भगवान के आगे धर्म रहता है और पीठ पीछे पाप रहता है, इसलिए दुर्योधन पापी है तो पीठ को ही देखेगा, मुख को नहीं। अब इतने में अर्जुन आए, इतने में ही आ गए, इसीलिए तो सो रहे थे। बहुत नटखट है, बहुत चंचल है, बहुत लीलामय है मेरे प्रभु। अर्जुन आए, अर्जुन की बैठने की जगह, जो जगह रिक्त थी, खाली थी, उसी जगह पे जाके बैठ गए, अर्थात चरणों में जाकर बैठ गए और उनके चरण दबा रहे हैं। दो लाभ मिल रहे हैं, एक तो चरण दबा रहे हैं और दूसरा दर्शन भी कर रहे हैं। और इतने प्यार से दर्शन कर रहे हैं, वो ये चाह नहीं रहे कि ये जगें, वो ये चाह रहे कि जितनी देर सोते रहे उतनी देर मुझे सेवा मिलेगी। और दुर्योधन गुस्से में, जल्दी जग जाओ, कितना सोते हो। वो बैठे बैठे बोर हो रहा है ना, परेशान भी हो रहा है। और मुझे मालूम है कई लोग कथा में भी बोर होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जल्दी से 7 बज जाएं तो अब मैं क्या घड़ी को 7 पे पहुंचा दूं, ये तो बजते बजते ही बजेंगे। हाँ, मैं क्या करूं? लाइक दैट दुर्योधन, वो कह रही जग जाओ, और अर्जुन ना, आप सहन करते रहो। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी प्रिया, चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय रे ये क्या किया, आए हाय रे ये क्या किया। अर्जुन चरण सेवा कर। अब भगवान को सोना नहीं था असल में, भगवान तो सोच रहे थे कि ये अपनी जगह पे आके बैठ जाए तो फिर आगे लीला करूं। अर्जुन को बैठ, जैसे ही चरण दबाने लगे, थोड़ी देर हुई होंगी, 2-4 मिनट हुई होंगी, सोई आंख खुल गई। अरे अर्जुन तुम कब आए? भगवान ने गले से लगा लिया। जानते हो अर्जुन के साले भी हैं ये, है कि नहीं है? इनकी बहन जी अर्जुन जी के वो हैं, वो समझ रही हो कौन? और एक गजब की बात बताऊं, दुनिया में कोई ऐसा भाई नहीं होगा जो अपनी बहन को कहे कि तू भाग जा। दुनिया में कोई भी ऐसा भाई नहीं होगा जो अपनी बहन से कहे कि तू इसको लेके और मैं संभाल लूंगा। सिर्फ अकेला मेरा नटखट है जो अपनी बहन से कहता है अर्जुन बुआ का पुत्र भी है, अर्जुन अपना सखा भी है, और अर्जुन जीजा भी है। कितने रिश्ते हैं अर्जुन के साथ, और अर्जुन से इतना प्यार करते हैं। जैसे ही देखा कन्हैया ने अर्जुन बैठा है, अपने गले लगा लिया, पूछा कब आए? अरे मुझे जगा लिया होता। दुर्योधन चीख के बोला इससे पहले मैं आया हूं। उनको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि सारा कुछ यही ले जाए। लालची को डर रहता है ना, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, समाज कहीं इस छोटे को ये ज्यादा ना दे दे। अरे बोले नहीं नहीं, ये तो बाद में आया, इससे पहले। अब कई लोग ऐसे होते जो तुम्हारे घर में आ जाते पर ही है। समाज को देखते हुए आदर तो करना पड़ता है, लेकिन आंखों को, दिल को बातें नहीं है ना, होते हैं कि नहीं? कुछ ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके आने का इंतजार किया जाता है। अर्जुन उनमें से है जिनका इंतजार किया जाता है, और दुर्योधन उनमें से। ओके, आप भी आए, आप भी आए, मतलब क्यों आए हो? कहो अच्छा आप आए, कहिए, बजे। बोले आपको तो पता है कि महाभारत का युद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले जहां आप जैसे लोग हों, महान भाव हों, वहां तो सिर्फ युद्ध ही होगा और कुछ नहीं होगा। अरे बोले चाहे बजे जो भी हो, युद्ध होगा। तो हम सोच रहे थे कि आपसे कुछ मदद ले ली जाए, आप अगर हमारी कुछ सहायता करें तो। अर्जुन से पूछा कन्हैया ने, आप क्यों आए महानुभाव?
श्री आप कैसे पधारे? बोले जिसके लिए बड़े भैया पधारे उसके लिए हम भी आए। बोले ठीक है, आप दोनों आए हो तो मैं आप दोनों की मदद करूंगा, लेकिन एक प्रण है, युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं। एक मेरा कोई भी घर वाला, मेरा परिवारीजन युद्ध में भाग नहीं लेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, वो भी निहत्ता, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी जो युद्ध करेगी शस्त्र के साथ। दुर्योधन बोला तो पहले मैं मांग लेता हूं, क्योंकि लालची को टेंशन रहती है ना, कहीं भाई भाई का बंटवारा हो, एक भाई संतोषी हो, दूसरा भाई लालची, फिर देखो लालची की कंडीशन क्या होती है, घबरा जाता, परेशान हो जाता है। जब तक हिसाब किताब बराबर ना हो जाए दुखी हो, तो पीछे क्या होगा, क्या टेंशन ले लेते। दुर्योधन भी उनमें से है। श्री कृष्ण बोले नहीं आप मत मांगिए। दुर्योधन बोला पहले मैं मांग लेता। बोले ना, आप बड़े हो और जब भी कुछ हिस्से की बातें हो तो पहले शुरुआत छोटों से की जाती है। अर्जुन को पहले मौका दिया जाए। बोले पहले तो मैं आया हूं। बोले चाहे तुम पहले आए हो, लेकिन जब भी ऐसी बातें होती ना तो पहले छोटों को अवसर देते। बोले ठीक है, मांगो क्या चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं मांगू, मैं मांगू? बोले हाँ आप मांगो। अर्जुन कहते हैं मैं तो आप ही को चुनूंगा। और दुर्योधन चीख के बोला मुझे सेना स्वीकार है। क्यों? बोले पहले मांगने को मौका मिलता तो पहले भी सेना ही मांगता। आप तो वैसे प्रण कर चुके हैं कि आप युद्ध नहीं करेंगे, और जब युद्ध में युद्ध नहीं करोगे तो क्या जाके माखन की चोरी करोगे? वहां चोरों की जरूरत नहीं, वहां योद्धाओं की जरूरत है। और जब आप करोगे ही नहीं तो आपको लेके करूंगा क्या? कन्हैया बोले बेटा ये तो पहुंचने दे, समय आने दे, फिर बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। तुझे पता तो तभी चलेगा कि मैं क्या करूंगा और क्या कर सकता हूं। कुछ ना करके भी सब कुछ मैं ही करूंगा। डोंट वरी बेटा, वेट एंड वॉच, पता चल जाएगा। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। दुर्योधन चले गए। बोले मैं दादा के दर्शन कराऊं? बोले हाँ कराइए।